हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही अच्छा सा वीडियो है और आई होप कि आपको पसंद भी आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेनली बनाया है। अगर आप हाफ ईयरली का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो भी आपको ये वीडियो देखना है, और बोर्ड एग्जाम देने वाली हो तो भी आपको देखना है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो हर साल पूछा गया आपका पैसेज है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ 20 भी लिख सकते हो। तो हर बार पूछा गया है, तो अब की बार भी पूछने जाने की संभावना है। तो चलो फिर देखते हैं क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज। नाम है इनटू द मून लाइट वाटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। इनटू द मून लाइट वाटर देन स्नो। ठीक है, पूरा फाउंटेन के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। फाउंटेन कैसा दिख रहा है, मूनलाइट में कैसा दिख रहा है, बर्फ से भी सुंदर दिख रहा है, और जब हवा चलती है तो फूलों की तरह लहराता रहता है। तो इसका कुछ हिंदी आप लोग समझ लो। इनटू द मूनलाइट यानी कि चंद्रमा की रोशनी में व्हाइट देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और व्हेन द विंड ब्लो, और जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे जब फाउंटेन फुहारा बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा थोड़ा गिरता है फाउंटेन, तो आप टहलो घूमो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी तरह ये इनका मतलब बढ़िया से विवरण किए हैं। तो अब हम आप लोगों को इसका जो आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अंक का आता है, चाहे आपका हाफ ईयरली चाहे जो हो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा और आएगा भी। तो कितने नंबर का आएगा ये तो आपको पता ही होगा। तो चलो फिर देखते हैं। आई होप कि 4 नंबर का आता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम व्हिच पोएम हैज द एबव स्टेंजा बीन टेकन। ठीक है, टेकन एंड हु इज द पोएट ऑफ द लेसन, या पोएम, सॉरी पोएम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका रेफरेंस है, जिसे रेफरेंस कहते हो। किस पार्ट से लिया गया है, इनके लेखक कौन है, या फिर इनके जो कवि हैं वो कौन है, ये आपको कहना है। तो फिर मैं आप लोगों को लिख कर समझाने वाला हूं। ठीक है, पहले मैं आपको इसको लिखकर अच्छे से समझा देता हूं। देखो, आपको हर एक लेसन का ऐसे लिखना है जैसा मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये इसको आप लोग रेफरेंस भी कह सकते हो। यहां से आप लोग स्टार्ट करो। द एबव स्टेंजा, यहां आपको हैज लगाना है, हैज बीन टेकन। ठीक है, तो ऐसा आप लोग लिखो। द above stanza has been taken, the above stanza has been taken from the poem। ये किस पोयम से है? आई होप कि ऑल स्टूडेंट इसे जानते होंगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, या किस लेसन से है, या किस पोयम से है। तो कौन सा है? द, इसे आप लोगों को ब्लैक से लिखना है इनवर्टेड कामा के अंदर। ठीक है, द फाउंटेन। और स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका पूरा नक्शा बदल जाएगा, ये वो जो आपका रेफरेंस है उसका। तो डोंट स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करना है। तो यहां आपको लिखना है द फाउंटेन, एंड लिखना है द पोएट, फिर यही लिख दो द पोएट, द पोएट ऑफ द पोएम, द पोएट ऑफ द पोएम। इसके पोएम का है, पोएम की पोएट कौन है, कौन है याद कर लो इसे, क्योंकि आपको याद ही करना है। याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो कभी आप सफल नहीं होंगे रेफरेंस लिखने में। तो इसके लेखक या फिर आप लोग कवि कौन है जानते होंगे, जेम्स। इसे भी आप इनवर्टेड कामा या फिर ब्लैक से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स रसेल लॉवेल, जेम्स रसेल लॉवेल। तो यहां तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन का आंसर पहले समझ लो। देखो, ये आप पहले पहचानना समझ जाओगे, तभी समझ पाओगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है। तब आप उसका लेसन का जो पोएट है वो भी समझ जाओगे, जो पोएम का पोएट है
वो भी समझ जाओगे। और अगर आपको यही नहीं पता है किस लेसन से लिया गया है, किस पोयम से लिया गया है, तो आप कभी नहीं पहचान पाओगे, कभी उसका उत्तर नहीं लिख पाओगे। और अगर आपको इसका जो पोयम नहीं पता है किस पोयम से है, किस पार्ट से है, तो आपको उसका पॉइंट तो कभी नहीं पता चलेगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा कह रहा है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने ब्लू से लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन है और नीचे आंसर ब्लैक से है, ठीक है। हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मून लाइट, यानी कि मून लाइट में फाउंटेन जो है, फव्वारा, वो कैसा दिखाई देता है। तो यहां देखो, इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो, यानी कि मून लाइट में जो फव्वारा है बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। तो अर्थात यहां कहने का अर्थ क्या है, इसका आंसर क्या होगा, पता चल गया होगा। तो चलो फिर देखते हैं, इसका आंसर है इन द मून लाइट, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में, द फाउंटेन लुक्स व्हाइटर देन स्नो, यानी कि जो फाउंटेन है ना वो दिखाई देता है बर्फ से भी ज्यादा अधिक सफेद। तो कुछ इस टाइप से इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट। और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद भी, ठीक है, ताकि आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना रह जाए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून लाइट ऑन द पोएम, यानी कि जो मून लाइट है ना, चंद्रमा की रोशनी में फाउंटेन यानी कि फव्वारा पर कौन सा इफेक्ट पड़ता है, या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वही चीज है, दोबारा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। मून लाइट मेक्स द फाउंटेन वाइटर देन स्नो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसका क्वेश्चन भी लिखूंगा और आंसर भी साथ में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहां आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट आप लोगों ने 3 क्वेश्चन तो पढ़ लिया इसके पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको याद ही करना है। और अगर याद नहीं करोगे तो बाद में कहोगे सर हमें नहीं आता। तो आपको नहीं आएगा तो मैं नहीं जानता हूं, अभी याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं। देखो यहां क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन, ये एन है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। व्हेन द विंड ब्लो। अब अगर आपको जो आपका हिंदी याद है ना, जो आपका मैंने लिखाया था ना, उसका हिंदी याद है, जो आपका स्टेंजा है उसका हिंदी याद है, तो आप लोग बहुत इजी लिख सकते हो। यहाँ कहने का अर्थ है जो हवा चलती है ना, उसमें फाउंटेन कैसा दिखाई देता है, क्या ऐसा दिखाई देता है। मैंने अभी आपको दिखाया ना, इनटू द मून लाइट वाटर देन स्नो और वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। जब हवा चलती है तो फव्वारा फूल की तरह लहराता रहता है, अर्थात ऐसे लहराएगा, ठीक है। आपको पता होगा जब हवा चलती है तो वैसे भी फव्वारा अगर गिरता है तो वो ऐसे मतलब उस हवा से उस पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप लोग इसका आंसर जरूर याद कर लेना। आंसर आप लोग देख लो, व्हेन द विंड ब्लो, यानी कि जब हवा चलती है। विंड्स बहुत सारे हवा होते हैं, एक तो हवा होते नहीं कि ये हवा पकड़ लो, ठीक है। ये विंड्स यानी कि बहुवचन है, ठीक है। ब्लो जब हवा चलती है, तो जब हवा चलती है तो द फाउंटेन अर्थात फव्वारा, ठीक है। फाउंटेन वेव्स लाइक ये फ्लावर, यानी कि एक फूल की तरह लहराता हुआ प्रतीत तो होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो आपको स्टूडेंट केवल 2 क्वेश्चन देगा और आई होप कि 2-2 मार्क का आएगा, ठीक है, क्योंकि 2-2 मार्क का ही आता होगा, 4 मार्क का वैसे मुझे बहुत करेक्टली पता नहीं, लेकिन हाँ लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो इसमें से जरूर आएगा 2 क्वेश्चन, और आपको मैं और भी स्टेंजा सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग डोंट वरी, चिंता मत करो, आप लोगों का तैयारी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो फिलहाल हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ही इसमें करेंगे। अब अगला जो स्टेंजा आएगा उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब आप 10 स्टेंजा याद कर लो, बस उसी में से आएंगे, ठीक है। 10 स्टेंजा, और 10 स्टेंजा कौन कौन है तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जो कि आपको कुछ ही दिन बाद मिल जाएंगे, या फिर कुछ ही हो सकता है कल परसों भरे मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को करना क्या है आपको पता है, लाइक करना है। लाइक करोगे तभी तो अपने फ्रेंड्स
शेयर करने के बाद आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट ये आपको याद करके जाना है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने बता दिया है। ठीक है, इसे अगर आप लोग याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा आपसे का पेपर जाएगा। तो ये मेरा एक पैसेज था, केवल एक स्टेंजा, एक ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है उसे कराने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। तो स्टूडेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर हिज फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।